जोड़ी दिल को भा गई। हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। प्रोग्राम है बीए बक बक, मत बोल है बेर या बक बक। सुन के तुम भी लो मजा राम जी श्याम जी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे माधुरी को देखे आपके दिल में हुआ दक दक, आए हैं हम दो आलतू फालतू करने आपसे बेरिया के बकबक। तो हो आप पंजाबी, कन्नडिगा, तमिलियन या मल्लू? अरे या आपके नाम हो राबरी प्रसाद या लल्लू। Tune to Radio DHT's हल्लू हल्लू। सिर्फ सैटरडे शाम 5 बजे को होती है हमारी बकबक चालू। That's right. नमस्कार, नमस्ते, नमस्कारा, वनकम, खुश आमदीद, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, भी कदर की वंदनमो, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र, and of course हमारे सारे इस्माइली भाई बदले बोलेंगे या अली मदद एंड मौला अली मदद बदजन। हम आ गए हैं आपके प्यारे महिमा के द्वारे मैं फालतू बाबा and of course myself फालतू रानी लेकर आपके लिए एक और ड्राइव टाइम that's gonna make your Saturday वाली शाम totally exciting and totally मस्तानी बंदू जानी। Correction, Milord. Yes, accepted, my dear. Accepted, Miller? I'm my lord, right? So. Oh God! Accepted, my dear Baldev, right? So And pathetic, not God. copacetic. I'm not calling you lord, right? I'm calling myself lord. कोई दिक्कत तेरे को? Yeah, that's why, because you lord over everybody, na, also. Excuse me, I'm lording over myself, saying that my lord, I won't correct myself because ये drive time ही नहीं, ये prime time भी है Baldev। मतलब Saturday prime, Saturday night live without प्यारे इस नहीं Baldev। आलतू बाबा, ये Saturday शाम live है। Oh, that's true. Saturday Sham Live SSL right now for you guys. But with our बंधुस and speaking of बंधुस, एक बंधु हमारे प्यारे बंधु हैं जिनको मैं अभी बुला के बोलने वाला हूँ। हेलो सोपंदा, केमन आशेन? बहुत बढ़िया आलतू फालतू, तुम लोग कैसे हो? मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ। आपको मालूम है ऑलवेज यू नो एयर कंडीशनिंग फर्स्ट क्लास और ट्रैवलिंग इन स्टाइल। ये फालतू Lording over everybody. अब और lording मैं आपकी सीधी सादी simple pretty humble फालतू रानी। Thank you very much for कितना झूठ, asking. माय गॉड, लॉट ऑफ कैसे झूठ। हैं आप बाबू मोशा? आप कैसे हो बाबू बहुत साहब? बढ़िया। एक बात तो सही है, चाहे सैटरडे की शाम बोलो या रात बोलो, हाँ। एंटरटेनमेंट भरपूर मिलेगा अपने ये स्वर के द्वारा। Yes. तो एंटरटेनमेंट मस्त है। I totally agree with you on this one. And कुछ लोग तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या कलरफुल शर्ट्स पहन के आते हैं, स्पेशली लाल वाले ब्राइट लाल वाले शर्ट पहन के। हाँ, मैं ओ लाल लाइट कलर वाइट, पे- मैं तू नहीं, कल- मैं किसी और के इशारा कर रहा अपने था। डोले शोले भी दिखा रहा है। हाँ, डोले शो दिखा के, हाँ वो भी स्लीव्स ना टाइट पहन के आते ना। ओह, सलमान खान के फ्रेंड हो गए वो। हाँ, लेकिन जिसको मालूम था, एक ही तो है, आप सारे वीक में लॉकडाउन की सीजन में एक ही तो एंटरटेनमेंट है, अच्छी तरह कपड़े पहन के आना, तो क्यों नहीं आना, राइट? सही बात है। लेकिन आज मुझे कुछ और लग रहा है बिकॉज फाल्गुनी जी दीपक जी मैचिंग नहीं है। हाँ, आप दोनों मैचिंग नहीं कर रहे हो आज। दीपक जी मेरे क्या हुआ? पास लाल शर्ट नहीं है। मेरे पास ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। अरे छोड़े की बात नहीं है। आई कैन इमेजिन सिंगिंग ये लाल रंग मुझे भी दिलाना, बट एक्चुअली हमारे लाल पहनते हुए। हाँ बोलिए। कॉन्ट्रास्टिंग कलर में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दोनों। अरे हाँ, ये ऐसे तो मैचिंग है, कलर ब्लैक एंड रेड एंड ब्लैक। सर, आपके पोशाक से नहीं, आपके दिल मैचिंग है, इसलिए इतने औसम है। यस क्या बात, क्या यस, बात, थैंक क्या यू बात। कभी घमंड नहीं किया। हाँ, लेकिन हम सुनना चाहते। सही बोला, मैंने कभी घमंड नहीं लिया। ऑफ कोर्स यस सर, मैंने भी कभी नहीं किया। कुछ भी नहीं है घमंड करने के लिए। हाँ, अब रियलाइजेशन हुआ सही तेरे पकड़े को। हैं। लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ हमारे लाल वाले यू नो
लाल लाल शर्टे वाले तेरा नाम तो बता. हाँ प्रणव आपकी जी. बॉल भी पीछे लाल ही है ना, आपकी बॉल देखो पीछे एकदम लाल है. हाँ हमारा लाल है लेकिन हमारा लल्ला है तो यहाँ पे. हाँ प्रणव जी कुछ तो बोलो. क्या क्या बोलूं मैं? क्या सही बोले में भी टी लाल शर्ट. वाले, ओ। हाँ देखा. चिंता कर रहे हो तो करते रहो. क्या अरे वाह. अरे लेकिन मैं तो इतना actually ना, can you imagine guys, we have already spent 131 days sheltering in place. Oh wow. I know a lot of people are stressed out about sheltering in place. So काफी सारे लोग अभी भी saying that California numbers are pretty high and everything, and then everybody going back into the supposedly going back to lockdown situations, what they're saying. लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं है. मैं जहाँ जहाँ जा रही थी हर जगह लोग भरे पड़े हैं. Almost people are like congregating everywhere. इसीलिए नंबर 1 पर है. Exactly. Ah, There's so अच्छा. many people. Wherever you see, they're like so many people. I don't know why they don't understand. हाँ. Why they don't understand this. तो आप तो अभी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना कि साथ चलेंगे, साथ में कोरोना को भी साथ के लेके जाएंगे. चल 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 करो ना. तुझे भी साथ ले डूबेंगे. हम भी डूबेंगे यार. actually का नाम है चलते रहना चाहिए बस. Exactly. लेकिन yeah, I would just request anybody listening to us right now, अगर आप if you're sheltering in place, shelter in place as much as possible. Social distancing मत कीजिएगा. Physical distancing तो definitely is very good to have, but sheltering in place is not required. Like how we are doing today, right? हम लोग हमारे बंधुओं के साथ connect होके यहाँ पे we actually are doing this show where we're connecting using technology, and you'll see there are lots of wonderful people out here. In fact, we have with us all our bandhus. Ganesh ji is here. We have Vishal ji there. We have Raj ji joining us and everything. And of course, today's topic also says that everybody loves to be in part of this particular show, right, Sapanda? Yeah, absolutely. आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है कि आज हम लोग ऐसे शख्स की ऐसी कलाकार की बात करेंगे जो कि लेजेंडरी सिंगर है, एंड उनका जन्मदिन था एक्चुअली जुलाई 22 को. तो जिनका नाम है मुकेश चांद माथुर, उसका फुल नाम है. तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे. कुछ उसके अननोन फैक्ट्स भी सुनेंगे, एंड हमारे प्यारे सब बंधु यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो उनके जुबानी उनके द्वारा बहुत सारे मीठे मीठे सॉन्ग सुनेंगे मुकेश साहब के ऊपर. Very good, very good. So why don't we just start off? Mukesh साहब का बर्थडे था जुलाई, birth anniversary था on July 22nd. Am I right about that, Sapanda? करेक्ट. तो आगे जुलाई 22 was the birthday, and उनका जन्म एक्चुअली 1923 को हुआ था, एंड दिल्ली में उनका जन्म हुआ था. लेकिन बिफोर आई टॉक अबाउट मोर अबाउट मुकेश साहब, एक काम करते हैं, हम लोग गाना सुन लेते हैं. Very good idea. तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा गणेश को. एंड गणेश, वेलकम टू बे एरिया बकबक शो. Thank you, Sapanda. How are you? तो गुड, बहुत बढ़िया. तुम कैसे हो? Excellent. तो आज का जो शो है, enjoying the lockdown at home. And growing your hair. और क्या कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पे जाते हैं रेडियो हर्डिस के This is a once in a lifetime experience. We will never get this experience back, even if you want it. No, we don't want it. So enjoy it. We don't want it. No, Altu Baba. I want everything that comes my way. Oh no, sure, but not this experience again. No. लेकिन हम लोग जिस I disagree. There's a reason why everything happens, except you don't know what that reason is at that moment. No. You know it So down the road. what I'm saying is we don't want it again. We got it now. It's good. I'm happy with it. Well, if you go by the latest reports as to what's coming out from the CDC and a lot of people who are talking about it, things are not going to change. It's Yeah. good. This is pretty much what we're going to have to get used to as a way of life. So it's really until a vaccine is in place, we pretty much are stuck with the way we're doing. So Yeah, enjoy it. Even if vaccine is there in place, there'll be people who are going to talk about anti-vaxxers. Yeah. Oh Yeah, God, that was got a that's big true. issue coming up afterwards. But Yeah. we'll talk about it. But let's talk about our what song we're going to start with today. So, yeah, so Ganesh. So I'm going to start with evergreen melody, the romantic melody of Mukesh Saab, Kabhi Kabhi, the title song from Amitabh Bachchan's movie Kabhi Kabhi Kabhi. Use the title song. That's give it right. That is Yeah. Go on, please. Yeah. Okay, so I'll start. Yes, please. please.
Okay, hold on. Let me just close the window down. There's some lawnmower or something outside. Very good, very One good. second. Very good. So, Bandichan, you're listening to Bay Area Buck Buck, which is going live for you as you shelter at home or whether you're on a long weekend drive. Let's tell you that today we are celebrating the music, actually the life of one of the... he was known as Pathos King, Pathos King. and one of the most gifted musicians who initially came into the industry to be an actor. Mm-hmm. And He was pretty handsome also. exceptionally good looking actor, but eventually somehow stumbled on to singing and became a playback singer. So much so that he became the voice of Raj Kapoor to an extent. And he was also somebody who is remembered for his extremely soul-stirring songs. And Bay Area Buck Buck Mein, of course, we explore different aspects of the Hindi film industry, and we keep people alive through our memories, and that's what we're doing today with our very own Mukesh Saab, whose birth anniversary we are celebrating today. And the way we celebrate is that we remember them. We could play songs, वो तो सब करते हैं. Yeah. राइट हमारे रेडियो डी हॉटीज में हमेशा कुछ ना कुछ हटके करने का हमारा ध्येय होता है. तो हमने हमारे बंधु से पूछा कि मुकेश साहब के कुछ गाने आप गुनगुनाना चाहेंगे क्या, आपके जो फेवरेट गाने हैं, या आपको क्यों ये गाना आपके दिल को इतना छुआ. तो हमारे बंधु जो गीत गाता चल वाले हमारे बंधु हैं, दे केम फॉरवर्ड एंड लाइक गणेश जी who before he came in for Undercover Rockstar, I distinctly remember that he would say that he would sing only Mukesh songs, a lot of Mukesh songs, before he started exploring and getting out of his comfort zone and singing other Because songs. I was forced to explore. Yeah, exactly. Yeah, Exactly. we take total blame for it. No, we take total. We Not take this. credit. Yeah. No. Yeah. So we will have Ganesh ji, who is, like there's a word in Sanskrit and in Kannada, Veerabhimani, right? Like a die-hard fan of Mukesh Saab. So we thought that this would be a good way to kick off the show. So let's go on over to Ganesh ji and get you started. Can you hear the background music? Yeah. Okay. Now is not coming. Yeah. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए. तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है. ये गेजुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, के जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी नाइस, आई रियली लाइक्ड इट। Very nice. Very क्या nice. सही में सेंसेशन के साथ गाया उन्होंने, एकदम सेम दर्द व्हाट इज देयर इन मुकेश जी वॉइस। वेरी और नाइस, इसी गाने के लिए मुकेश साहब को एक्चुअली फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। वेरी बहुत ही नाइस। गाना है, यश चोपड़ा का मूवी है कभी कभी, एंड बहुत ही बढ़िया। थैंक यू गणेश, थैंक्स अ लॉट। You're welcome. तो बंधुजन, आप सुन रहे हैं बे एरिया बैकवर्ड, जहाँ पे आज हम लोग मुकेश साहब के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि फालतू रानी ने थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे दिया मुकेश साहब के कि मुकेश साहब पहले जो है एज ए सिंगर नहीं एज ए एक्टर आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे मूवी भी किए थे। पहला मूवी था निर्दोष, 1941 में आए थे, एंड बिफोर दैट एक्चुअली उनका मतलब उन समय जो मोतीलाल बोल के एक बहुत बढ़िया एक्टर थे, उनके रिलेटिव थे, एंड उनके बेटे मतलब सिस्टर की शादी में ये मुकेश साहब गाना गा रहे थे। उनमें उनको बहुत पसंद आया, एंड मोतीलाल ने एक्चुअली इंट्रोड्यूस मुकेश टू बॉलीवुड बेसिकली एज ए एक्टर। एंड देन निर्दोष बोल के एक मूवी आया था, जो पहली मूवी बहुत ही बुरी तरह से पिट गए थे। उनके बाद भी 2-3 मूवी किए, लेकिन उसके बाद डिसाइड किए कि नहीं, हमें अभी सिंगिंग में हाथ अपनाना चाहिए। एंड उसके बाद पहली बार जो एज ए सोलो सिंगर आए थे, वो पहली नजर बोल के एक मूवी थी, जिनमें दिल जलता है तो जलने दो, एंड वो गाना गाए। वो गाना बहुत ही सुपर डुपर हिट था। एंड उस समय मुकेश साहब जो है केएल साइगल को फॉलो करते थे। ये गाना इतना बढ़िया था, केएल साइगल खुद परेशान हो गया, पूछने लगे ये गाना मैंने कब गाया था। Well, actually, trivia to everybody out there, KL Sehgal Saab actually was a inspiration to many, including, you know who? Kishore Da. Kishore Da also was trying to, walk in the footsteps of KL Sehgal Saab in style of singing also, by the way. But good thing he didn't do it. but now, of course, now generation probably don't know what are the songs of KL Sehgal Saab. we didn't play, huh? Yeah, we I was didn't. gonna play with Dil Tod. Yeah. But anyway, it doesn't matter. But आगे बढ़ते हैं. We have one of our bandhus, Megha ji, has a wonderful song for us, right, Swapanda? Correct. So let's go to Megha ji. Megha ji, welcome to Bay Area Bug Bug. थैंक यू सो मच। तो आज का शो मुकेश जी के ऊपर है, तो
मुकेश जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ये उसका पसंदीदा, आपका कौन सा गाना सबसे पसंद है? एक चीज है, मुकेश जी और मेरा बर्थडे सेम डेट को होता है। Oh my God! हमने विश तो किया आपको anyways. Ha 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 ha. Ha. हाँ, तो बहुत मुकेश बढ़िया। जी के कुछ गाने बहुत ही अनमोल है। उनमें से एक गाना मैं पेश करना चाहूंगी, आनंद मूवी से है। उनके कुछ गाने सच में दिल को बहुत छू गए हैं, तो उसमें से एक मैं आज पेश करना चाहूंगी। हो जाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों की आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी मचल के प्यार से चल के छुई कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। तेरी थी उलझन डरे अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। Wow, बहुत बढ़िया। Thank you very much. Thanks a lot, Megha ji. This is actually one of the very good song, as well as the movie also बहुत बढ़िया है, from the movie Anand. And मुकेश साहब जितने सारे हीरो के मतलब प्लेबैक सिंगर किए, सिंगिंग किए, मतलब इतना उनके वॉइस में दर्द था, इतना सोलफुल आवाज था कि सबके वॉइस में वो घुल गया बेसिकली। ऐसा पर्दे में लगता है कि जो गाना कोई भी हीरो गा रहा है, मतलब ऐसे कि मुकेश साहब नहीं, वही हीरो गा रहा है, चाहे वो राज कपूर साहब हो, चाहे वो दिलीप कुमार साहब हो, मनोज कुमार एंड राजेश खन्ना, अमिताभ, मतलब रिसेंट पास में अमिताभ ऑल्सो, राइट, मतलब उनके गुजर जाने से पहले मुकेश साहब की। लेकिन राज कपूर के मतलब साथ उनका जो कॉम्बिनेशन था, मतलब
मतलब ऐसा माना जाता है कि राज कपूर जो है बॉडी है एंड मुकेश साहब जो है आत्मा है, मतलब ऐसा इतना वो लोग घुल गए थे मतलब प्रोफेशनल सिंगिंग में करियर में। बट मेघा जी आपने बहुत बढ़िया गाया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आगे बढ़ते हैं, आगे बुलाते हैं अपना हैंडसम सलमान खान को। प्रताप जी, वेलकम टू बे एरिया बकबक। धन्यवाद स्वपन दा। आज कुछ खास ओकेशन है जो अपने ये रेड पहना है या? रेड इज माय फेवरेट कलर, तो मैं आज रेड पहन लिया, अच्छा लगा। सो या मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए विशेष दिन है। लेकिन बहुत सारे लोगों को रेड पसंद नहीं है, संभल के रहना। बट जैसे फाल्गुनी जी ने कहा ना, हम घर में आश्रय ले रहे हैं, शेल्टर इन होम, सो कहीं जा नहीं रहे, सो दिस इज द मीडियम वेयर यू जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अभी घर बैठ के आप सब रिसर्च कर सकते हैं। एंड तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? मुकेश साहब के ऊपर बहुत अच्छा है। क्या तो जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि ग्रोइंग अप जैसे शुरू में लगा कि मुकेश जी मोस्टली ट्रेजेडी गाने गाते हैं, बट धीरे जैसे मैंने उनके बहुत सारे गाने सुने तो आई बिकेम फैन। एंड उनके कई सारे गाने हैं जो पेट थे, जैसे कहीं दूर जब दिन ढल जाए, या मैंने तेरे लिए 7 रंग के सपने सुने, या जान सी महबूबा, और ऐसे कई गाने, चंदन सा बदन चंचल चितवन, या फिर द बेस्ट आई लाइक हिज सॉन्ग इज ये कौन चित्रकार है। I don't think anybody else can sing that song as well as Mukesh had sung. So ऐसे कुछ गाने हैं। और एक गाना जो है बड़े जमाने में ये गाना है जो मेरा बहुत बहुत प्रिय गाना है, बिकॉज उसमें जो कुछ भाव हैं वो बहुत अच्छे हैं उसमें। तो उसमें ऐसी फीलिंग आई थी, तो इसलिए ये गाना मैंने चूज किया। या सो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को गलतफहमी, आपने सही बोला कि मुकेश साहब सिंग ओनली सैड सॉन्ग, ऐसा ये गलत बात है। उनके बहुत जैसे आपने सैंपल भी अपने सैंपल सॉन्ग पेश किया, मतलब बोला राइट, तो उनके बहुत सारे गाने जो है कि मतलब डिफरेंट फ्लेवर के, चाहे वो डांस का हो चाहे वो रोमांटिक का हो। ये प्रोग्राम मतलब करने से पहले मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो यूट्यूब में मुझे एक बढ़िया सा वीडियो मिला जहाँ पे मुकेश साहब खुद अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि उनको भी सैड सॉन्ग बहुत ही पसंद है। उनका अगर 10 लाइट सॉन्ग दिया जाए और एक सैड सॉन्ग दिया जाए तो ही विल चूज द सैड सॉन्ग, बिकॉज वो सैड सॉन्ग को बहुत ही दिल के करीब से गाते हैं, बहुत ही महसूस करके गाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे सॉन्ग, दूसरा सॉन्ग वैसा दिल से महसूस नहीं करके गाते हैं, लेकिन उनका जो दर्द है आवाज में, जो सोलफुल वॉइस है, वो दर्द के साथ बहुत ही बेहतरीन घुल जाता है। इसीलिए Swapanda, after Mukesh, just one point, like the only other singer after Mukesh, right from after my high school days, that I have found who has that dard coming from somewhere deep in his soul is Arijit. So I find Arijit very similar to Mukesh, and I can just see Kavi Faltu Rani doing some funny faces right there. Well, actually, I was also shocked when you said Arijit. I mean, no, but I think, if you want to compare the voice timbre and everything, right? Mukesh ji's the pathos he brought in his voice, right? More than Arijit, you should listen to Jubin Nautiyal. Yeah. Jubin Nautiyal has a similar I kind love of him. I love pathos. Jubin Nautiyal. Yeah. So more than Arijit is more of a voice which is different. It's a total different texture, totally. So Arijit, we're not talking about voice textures. Arijit has just been blessed that he has gotten a lot of beautiful compositions, That's which true. are largely the soul-stirring ones, like Naina and all these songs. He's gotten purely probably because of T Series or the lobby of the big mafia. If you actually of the radio, Don't say that. no, really. In fact, if you listen to Sona Mahapatra, Sonu Nigam, all these people who are now coming out after the Sushant Singh Rajput tragedy, we've been talking about it for bygone. I mean, so many Ever years. since we started off on radio, we've been talking Ever about the since lobby. we've been talking about the lobby, and they're finally coming out and they're saying that this should stop. This ought to stop. Yeah. Because it's these people who control. Their contracted artists are the ones who get all the songs. So
Yes, Arijit is. He's got some really good songs. In fact, I would say all the good songs have gone to Arijit. I really wish that there would be more artists that are encouraged. If you listen to Benny on one hand, if you listen to Jubin on the other hand, you listen to every single person. KK. Mohan Kannan, an amazing singer. There are some Sri Ram. There's so many good singers, but unfortunately. Lobby ऐसा है कि people only remember the few. Like even today, if we think about it, Mukesh Saab, Mohammed Rafi, even Manada sometimes people don't talk about. Yeah, they miss out. They Yeah, Lata, Rafi, Mukesh, Asha. yeah, that's what it is. That's the Kishore. Kishore, of course. There's no doubt in anybody's mind about Kishore. If anybody Kumar. don't remember Kishore, I'll go remind them in the mind. Yeah, exactly. Well, okay, but continue further. We have Pranamji going to present a very nice song, right? Yeah, correct. So, correct. So, Pranavji, so before you sing the song, so which one is your favorite song of Mukesh? Other than you are singing that song? Yeah, if I have to choose one song, that would be Ye Kaun Chitrkar Hai. Yeah, sing that song. That's amazing song. But उसके लिए थोड़े ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता है, तो I didn't have enough time to practice that. हाँ हाँ. So, this song I have chosen is कहीं करती होगी वो मेरे इंतजार. घर पे ही है और कहाँ पे? Okay. कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार. कहीं बैठी होगी राहों में तुम अपनी ही बाहों में, लिए कोई सी निगाहों में खोया खोया सा प्यार. छाया बैठी होगी आंचल की, चुप होगी धुन पायल की, होगी पलकों में काजल की कोई कोई बहार, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार. जुल्फों की छाँवों में कहता हूँ इन हवाओं से, उसी बुत की अदाओं के अफसाने हजार, वो जो बाहों में मचल जाती हसरत ही निकल जाती, मेरी दुनिया बदल जाती, मिल जाता करार, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार. Wow, very nice. Wonderful, Pranavji. हाँ. तो
ये कौन से मूवी का गाना है? मुझे एक्चुअली सभी सिंगर्स से ये पूछना था बाबू मोशाय, क्योंकि हम लोग हमारे गीत गाता चल वाले बंदूस के डेडिकेशन या ट्रिब्यूट, देयर वे ऑफ सेलिब्रेटिंग मुकेश साहब कर रहे हैं ना, तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये गाना क्यों चुना, क्योंकि व्हाट वाज द रीज़न दैट prompted them to pick this particular song? ये गाना है फिर कब मिलोगी से, हाँ. and my reason is there's a bhav in this, which is when you are away from your loved one. Yeah, that's what he feels when he used to be And then before you COVID, don't right? know. It means unknown somebody somewhere is there for me. No, in your case, it's known somebody, right? Like, whenever you're at the workspace, when you're driving back home. उस जमाने से मुझे ये गाना पसंद। हाँ, तो मालूम था आपको, हाँ? अच्छा, वाह वाह। तब से मालूम था। अच्छा, अभी भी किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ, ये जब जाती है बाहर काम करने तब ये गाना गाता है। मालूम था हमें। तो वैसे ही हम लोग एक बार गणेश जी से पूछते हैं कि आपको आई मीन बहुत सारे सिंगर्स हैं ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जो रफ़ी साहब है, ऑब्वियसली आई एम श्योर यू एज अ परफॉर्मर, एज अ सिंगर, आपको सभी पसंद होते होंगे, बट व्हाट वाज इट दैट हैड ड्रॉन यू द मोस्ट टू मुकेश? No, it's really the pathos, the depth, the essence or feeling or whatever it is. It's like coming from a genuine place. You can't practice and present it, etc. And in fact, I can give you one other example. One of my cricketing idol is there was a Karnataka leg spinner called B.S. Chandrasekhar, who was a good bowler, right, in the early days. He doesn't know a word of Hindi, doesn't speak, doesn't understand a word of Hindi, but he actually loved Mukesh, right? He had every single song of Mukesh in his collection, and every day he would listen to dozens of songs without understanding a word of it. That was the magic of Mukesh. You have to experience it. You can't explain it in words. Right, absolutely. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मेघा जी, असाइड फ्रॉम द फैक्ट कि वो आपके सेम बर्थडे शेयर करते हैं, मुझे मालूम है जब आलदू बाबा बोलता है कि उसको अन्नू मलिक और शाहरुख खान क्यों पसंद है, हाँ वो स्कॉर्पियो का ये है ट्रेट है, तो क्या करें। लेकिन आप बताइए, अदर देन दैट मैं एक रफ़ी की फैन ज्यादा हूँ मुकेश से ज्यादा। मुकेश के कुछ गिरिंदा चुनिंदा गाने पसंद है, जैसे आजकल हम ये बात कर रहे हैं कि प्रायोरिटाइजेशन और गाने अच्छे मिलना, उस जमाने में मुकेश was one of the person who would get that kind of a song because of Raj Kapoor influence. So as a family, हमारी फैमिली मुकेश के गाने जब कम सुना करती थी, बिकॉज मुकेश को बहुत चांस मिलता था और बहुत प्रमोट किया जाता था, और उस समय किशोर को बहुत दबाया जाता था। करेक्ट। रफ़ी यूज्ड टू स्टैंड अप, बट किशोर वाज द काइंड ऑफ अ पर्सन कि मुझे नहीं फर्क पड़ता टाइप। सो एज अ फैमिली हम लोग मुकेश के गाने कम सुनते हैं, but as in when I started growing up, then there are some gems. So that's where I said there are few gems which are really good. All good philosophical songs and good written songs used to go to Mukesh. रफ़ी की आवाज में जितना दर्द है वो किसी और की आवाज में नहीं है, बट गाने दर्द वाले उसको मिला करते थे। That is the way the industry was. That is the way the industry is today also. So that was one of the reasons that हम लोग मुकेश के कम गाने सुनते, but there are really some gems which nobody could have sung as Mukesh has. Like the कौन चित्रकार है was one of the songs. I think अगर वो रफ़ी साहब गाते तो उस पे वो इतना justice नहीं कर पाते. So there are few numbers which Mukesh has a good voice, but he was again blessed by all this. सही बात है, I totally agree with you, because मेघा जी talked about आवाज में दर्द, right? अच्छी फालतू नहीं, बहुत लोगों ने बोला कि मेरी आवाज में बहुत दर्द है, हाँ, सुनने वाले के कान में दर्द होता है। So I can totally one more point. So, and also I felt that Mukesh was more of an ordinary man singer, like me being a high school kid. I could still sing Mukesh song, right? Wait, were you high school that time already? No. Oh, I loved Mukesh right from my high school days. Wait, hold on, we can't believe it at all. You seem like as though you were in high school when Arjit Singh was there singing in the market. No, but listen. Like Megha ji said, Rafiti also had pathos and depth and all that.
but he was not a regular man singer. Yeah, like, I believe- can never sing Baiju Bawra kind of songs where Rafi had immense depth in it. Yeah. He was not an ordinary man singer. Yeah. Whereas Mukesh He's not was an ordinary hitting my man range. singer, right? Like that's why exactly I'm saying Kishore Kumar is an ordinary man singer. Rafi is very trained. Definitely, Right. Rafi, to sing Rafi's songs, you definitely need to be trained. But Kishore would not get a chance, and a lot of Kishore's songs would go to Mukesh. I know. Right, and Today, also if you remember, Mukesh, as far as I know, hasn't never sung like a classical song with lot of alaps and sarigamapas and kind Yeah. of. He's But Ganesh, a I'll tell you one regular thing. man singer. I want to say Reason one. also, right? Because both Kishore Da and Mukesh Saab, they are not classically trained. Right? No, but So- I'll tell you one thing, Sobanda, I really have to say this because, Ganesh said that he was ordinary man singer, but I really think that Ganesh is extraordinary man singing. Yes. I can't imagine Ganesh. Seriously, you might get blush on this, but I think you look like I don't know. You don't seem to be a person from that era at all. I'm sorry. Oh God, Unbelievable. Baba. Yeah. Yeah, that's good. That's a compliment to you, by the way, Ganesh. Yes, he's Thank you, taking it. Very kind of you. Thank you. Yeah. You're welcome. Goodness speaking. Yes, welcome. तो आगे बढ़ते हैं, आगे बुलाते हैं और एक कपल को। पहले तो फाल्गुनी जी, वेलकम टू बे एरिया बगबग। दीपक जी आपको बाद में बोलेंगे। तो थैंक यू कोई बात नहीं। तो आपका पसंद बहुत अच्छा टॉपिक लिया आज। मुकेश जी के इतने सारे सॉन्ग है, जैसे गणेश जी ने एक बार बोला था कि मिठाई की दुकान पे जाओ और फिर कौन सी मिठाई सिलेक्ट करना, वाज द कंफ्यूजन। Yeah, I feel that. टीम में उसका क्रेडिट गोज टू दीपक जी, क्योंकि दीपक जी ने याद दिलाया। हाँ, आग लगाया दीपक जी ने एक्चुअली। आग लगा दिया। All is well, all is well. All is well. तो आपका कौन सा पसंदीदा प्रोग्राम मतलब सॉन्ग है मुकेश साहब का? Which song do you like? मुझे जनरली संगम मूवी का दोस्त ना रहा और जाने कहाँ गए वो दिन। आई थिंक मुकेश जी के वॉइस में जो पेन था, वो दर्द भरे गाने ज्यादा सूट करते थे, मगर आज इसीलिए मैं कोई एक रोमांटिक गाना पसंद गाने वाली हूँ। Very good. जो मुकेश जी ने भी गाया है और लता जी ने भी गाया है, मगर मैं मुकेश जी के सॉन्ग के वर्डिंग से गाऊंगी। Very या good. मुकेश जी के मुझे जनरली क्लासिकल, नॉट वेरी क्लासिकल बट सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स बहुत पसंद है। हाँ, please Okay. start off. ये कौन सा मूवी का गाना है? ये मूवी है दुल्हा दुल्हन। ये साधना जी एंड राज कपूर पे फिल्माया गया है। जनरली राज कपूर के सभी सॉन्ग मुकेश जी ने ही गाए हैं। तो ये सेट फ्रॉम दुल्हा दुल्हन। ओके, रेडी? Go on, please. Yeah. Yes. वो मैं पूछ आवाज आता है? हाँ, आवाज आता है। Yeah, yes. Go ahead. हमने तुझको प्यार किया, Sound is not, music is not. Music नहीं बज रहा.
Thank you. बहुत Wow, खूब। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, खूब। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच फाल्गुनी जी, थैंक्स अ लॉट। एंड बंजन, आप सबको बता दूं कि स्टार्टिंग में जब मुकेश साहब आए थे, एक्चुअली ही यूज्ड टू बी घोस्ट वॉइस ऑफ दिलीप कुमार साहब इनिशियली। देन धीरे धीरे वो राज कपूर साहब के घोस्ट बने, एंड मतलब घोस्ट मतलब बहुत गुड वन, गुड वन। हाँ हाँ, गॉड आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, आप बस बोलते रहेगा, बिकॉज वी कमिंग टू ब्रेक राइट नाउ, वी एक्चुअली हैड टू ब्रेक ऑन आवर रेडियो, बट यस वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट। हाँ बताइए, शेयर सम ट्रिविया, यू सेइंग टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट ही वाज घोस्ट वॉइस ऑफ दिलीप कुमार, एंड देन यू आर यू सेइंग दैट ही एक्चुअली I thought Dilip Kumar and Raj Kapoor were contemporary, weren't they? Kind of, but Dilip Kumar started with Mukesh Saab, and Yes, Dilip Kumar, Raj Kapoor, Devanand, they all were contemporaries. yeah, And I think Rafi used to sing mostly for Devanand, I suppose, if not mistaken. Rafi and then Hemant. Hemant, yes. Hemant came in later on, right? Hemant ji came in later. even Kishore Da also Kishore also. sang of Devanand. Devanand spanned for a while, right? So Correct. later Yeah. part Kishore Da was also there. Oh my God, Devanand really, man, really hats off to the guy. He spanned for a very long time, actually. Mahima ji said that Kishore Da used to actually, I mean, we're talking about Mukesh ji, but Kishore Da, when he had this whole thing that was going on where they were trying to the bow for him and he wasn't getting the, he literally used to worship Devanand and then Rajesh Khanna and then Amitabh Bachchan. These three people he used to, Kishore Da was apparently forever indebted to them because he felt that they breathed new life into his career because his song spanned during that time, right? So she used to say that he had a very special place in his heart for these three people when she had done the special on Kishore Da. But of course, मुकेश के बारे में आप बोल रहे थे कि वो दिलीप कुमार के घोस्ट आवाज थे। starting में अच्छा, Why do you say ghost आवाज? what do you mean by ghost आवाज? मतलब उनके मतलब दिलीप कुमार साहब की मूवी में वो गाते थे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे जब राज कपूर के में आए तब राज कपूर के वॉइस के साथ इतना वो घुल मिल गए कि राज कपूर की मूवी में ज्यादातर गाने वो गाए, एंड देन रफी दिलीप कुमार सबका वॉइस बने। I like the way you say Rafi. और एक टसल भी हुआ करता था उस समय राज कपूर और दिलीप कुमार में, so मुकेश had to choose a party, so he knew कि राज कपूर has a more power from the perspective, so he had chosen that camp, so there was a kind of a camp at that point in time too. Yeah, कैंपिंग हमेशा ही बॉलीवुड में रहा है और रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। Well, you know, actually, it's not a bad thing. You know, it's like, you know, you work with people you gel well with, probably. And that's what is, I think, the people misunderstand that to be nepotism. I don't think No, it's it nepotism. happens. See, so Raj Kapoor's voice was Mukesh, Shami Kapoor's voice was Rafi. Rafi. So this was all. So these things happen. So even if you work with people in the society, you get gelled with few group of people. Like all of us here, the bandhus, we are here. We gel so much well with each other. If somebody comes from externally and comes to meet with the first time,
they would still see the bond and the difference. So that happens. That is natural. Yeah, we're like that, we're like the Fevicol. All bandus, right? Yeah, if somebody takes out, we can collect. But wonderful. We are really, we are totally indebted to you guys, our bandus, Yeah. because you guys are the one keeping us over here also. Yeah. आप लोग, हमारी आवाज क्या बोला ghost voice, आप हमारे ghost voices हो. हाँ, वैसा ही विकिपीडिया में था तो मैंने भी बोल दिया. अच्छा, really, I never seen the use of ghost voice before. I've but never heard that usage. That's why I was asking. the only ghost voice I know is one sitting next to me. Hey! See, I told you, scary voice. My God. क्या ghost voice? Rascala? Yeah. उसका मतलब क्या है? That you do that sometimes. I can't do it. I've got a very sweet voice. That's right, exactly. Yeah, that's right. And अभी तक Halloween भी नहीं आई अभी तक. हाँ, मालूम है. अभी तेरे लिए आ जाएगी. तेरे लिए आ जाएगी. हेलोवीन भी ऐसे ही करेंगे क्या? हाँ, Halloween का आपने हमारा शो नहीं सुना? नहीं, he's talking about Halloween भी हम लोग. न्यू ईयर भी करेंगे विशाल जी. मेरे ख्याल से वही होने वाला है. न्यू ईयर भी ऐसे होने वाला है. इस बार सैंटा भी ऐसे ही आएगा क्या? हाँ, Santa email करेगा. सैंटा भी आएगा इस बार. Yeah. जूम पे ही आएगा लगता नहीं. इस बार सैंटा को हम लोग सैंटा को मास्क पहना के लेके आएंगे ना. हम भेज देंगे आपको विशाल जी, डोंट वरी. हमें याद है. We can't By the way, have. did anybody see Dil Bechara? It's supposed to have released, right? Online. मैंने कल Oh, you saw it? आपने like किया? I just I liked it, but it's a copy of that movie, The Fault in Our Stars. So Yeah. that kind of begged me back a little bit, but overall, it's okay. Yeah, people see it as sympathy. and I just stopped it. Even same thing here. First 20 minutes I watch and then after that I stop it. Where did you watch it? Amazon or Netflix or where? It is on Hotstar. Hotstar. Okay, so guys, wait on. Hold on a second. We're going to go into a break right now. Please don't go anywhere. Keep it right here. We'll do a quick break. We'll be back in exactly a minute and a half. You are listening to Radio D Hotties, powered by Mahima Creations. The views and opinions expressed by the hosts, guests, or callers of this show do not necessarily reflect those of the staff or management of Radio D Hotties. The content broadcast on this show is meant for informational and entertainment purposes only. भार्गवं प्रणमाम्यहम्. प्रोग्राम है बीए बक बक, मतबल है बेर या बक बक. सुन के तुम भी लो मजा राम जी श्याम जी. हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे माधुरी को देखे आपके दिल में हुआ दक दक, आए हैं हम दो आलतू फालतू करने आपसे बेरिया के बकबक. तो हुआ पंजाबी, कन्नडिगा, तमिलियन या मल्लू. अरे या आपके नाम हो राबरी प्रसाद या लल्लू. Tune to Radio D Hotties, हल्लू हल्लू. सिर्फ सैटरडे शाम 5 बजे को होती है हमारी बकबक चालू. And of course, बच्चन चालू करते हैं. Back to our Beria Bakbak, where we're talking about or paying tribute to the wonderful Mukesh ji on his birth anniversary week, I should say, because 22nd July को उनका birth anniversary था and we didn't have an opportunity to do it, so we thought हमारे बकबक पे हमारे बंधनों के साथ we will remember Mukesh ji, right? तो सपना कहाँ गए? है आप. Absolutely. So that's what we are doing here. We are remembering Mukesh Saab and उनके बारे में कुछ अनकही बातें सुन रहे हैं and उनके पसंदीदा जितने सारे गाने हैं अपने दोस्त लोग यहाँ पे पेश कर रहे हैं. तो so we are remembering Mukesh Saab here. तो आगे बढ़ते हैं. आगे बुलाते हैं दीपक साहब को. दीपक जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लो ताकि ब्यूटीफुल वॉइस हमें सुन सके. बोलिए. तो आज ऐसा मतलब डिफरेंसेस क्यों है? मतलब आज मैचिंग क्यों नहीं है? आज वो मैचिंग ही है. ब्लैक और रेड मैचिंग ही कलर है. वो तो ये कलर तो कहीं भी भूल जाता है. कलर आर्गुमेंट हो गया तो बोल सोचा नहीं करेंगे मैचिंग.
हमारे दिल का कलर ऐसा है कि कहीं भी मिला दो, किसी भी कलर में मिला दो, मैच हो जाए। नहीं सर, दीपक जी मैं तो बड़ी छोटी में बड़ी बात बोलने वाला हूँ। आपको बोलना है नहीं उन्होंने लाल कलर पहना, लेकिन मेरे अंदर लाल ही लाल कलर है, खून लाल है ना, इसीलिए। मेरे तो दिल में शोले भड़क रहे हैं। सही बात है, सही बात है। किसके? एग्जैक्टली सही बात है। किसके क्या? हाँ एग्जैक्टली गीत गाने के लिए, गीत गाने के शोले भड़क रहे हैं। हाँ ठीक है। तो गाने में ठीक है, बाकी That answer came out after a long time to think, दीपक जी। वो जो फाल्गुनी जी बोलेंगी वही वो बोलेंगे ना, वो दोहराएंगे। मैं आपकी बात पूरी करता हूँ, दोहराएंगे। वो दोहराएंगे जैसे सभी दोहराते हैं। या दीपक जी, कौन सा सॉन्ग आप पेश करने वाले हैं? मैं मुकेश जी का जो तुमको वो पसंद वही बात करेंगे। जैसे हम अपनी बीवियों को रिझाने के लिए जो उनको पसंद है वही खाना खाते हैं, वही बातें बोलते हैं, वही कलर पहनते हैं। नहीं ऐसा बात नहीं है, आप अलग से भी खाना खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो आप वो बनाते हैं वही खाना। नहीं वो सेहत के लिए ठीक नहीं होगा ना। नहीं सेहत के लिए ठीक नहीं होगा ना वो। तब वो लास्ट वीक का थीम था, इस वीक का थीम नहीं है। सही बात है। तो दीपक जी हो जाए फिर। अच्छा तो बंधुजान, ये है दीपक जी, एक बहुत ही बढ़िया सॉन्ग मुकेश साहब के अभी पेश करने वाले आप सबके लिए। ऑडियो का साउंड का बढ़ा दो, ऑडियो
है जब देखेंगे आपको अपनी बात अपनी बात अपनी कहेंगे तुमको अगर रात हो रात कहेंगे तो वाह 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 वाह, ऑन एयर क्या सही में आप लोग रोमांस करते हो, अच्छा है। सब लोग सीखना पड़ेगा सब लोगों को जो सुन रहे हैं। और आज तो बाबा the ghost voice came. The music in the middle. Exactly, exactly. I agree with you. What? What? Not your voice. Eh? There's something in the background like a music pit came like blaring music. हाँ. अच्छा. स्टार्टिंग में थोड़ा ऑडियो थोड़ा डाउन था बट it came up very nice. Yeah. Thank you very much. Thanks a lot. तो बंधुजन, आप सबको पता है कि मुकेश साहब जो ज्यादातर सॉन्ग जो गाए मतलब संकट जयकिशन के लिए ही, लेकिन उनके अलावा खयम साहब के भी बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, एज वेल एज कल्याण जी आनंद जी के भी बहुत सारे गाने उन्होंने मुकेश साहब ने गाए, राइट। उन्होंने स्टार्ट किया था 1941 से टिल 1976 तक, मतलब ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स उन्होंने राज किए। बहुत सारे अनगुने जूएल से मतलब गाने के तरफ से हम लोगों को पेश किए, हम लोग पूरी जिंदगी उनको याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बुलाते हैं और एक बंधु को जो अभी फ्लाइट से कहीं से आ रहे हैं या जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन बैकग्राउंड उनका फ्लाइट है। So Shashi, welcome to Bay Area Bagbat. Thank you, Supanda. तो आज मुकेश का चल रहा है प्रोग्राम, मुकेश के बारे में हम लोग बात कर, मुकेश साहब के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुकेश साहब को कौन सा गाना तुम पसंद करते हो बहुत? What is your favorite song? Well, मुकेश जी का बहुत सारे गाने बहुत सुपर डुपर हिट है, एंड स्पेशली जैसे आप लोगों ने कहा कि राज कपूर जी के लिए वो बहुत गाते थे। There's a lot of songs, but one of his songs that I really love the most is I think in Kabhi Kabhi, if I'm getting it right, मैं पल दो पल का शायर हूँ, वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली उसके जो बोल है, जैसे उसमें कहा जाता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, जैसे मैं अभी मतलब मैं अभी हूँ लेकिन कल नहीं, sort of, right? Which makes you feel that you need to be, no matter what height you achieve, you need to be modest and you need to be humble. I totally agree with you. I'm 6'5", I try to be humble always. I know, I've seen that. And also, Shashi, like they say in that song, it says like, "There's nothing special about me. There's nothing special about you. But this moment is special." So let's not. Hey, but I have a question for you, Shashi. Shashi, why are you not singing that song? Which song? The song he talked about, his favorite song. He's not singing मैं पल दो पल का शायर हूँ? No, he's not. नहीं, मैं गा रहा हूँ because Kabhi Kabhi is already a song from that movie has been taken by my dear friend Ganesh ji. So that's why I couldn't choose that song. Okay. Oh, okay. Okay, doesn't matter. I was going to sing the song for you. No problem. So I was going to sing the song for you, but it's okay, it's fine. शशि जी सीधे एयरपोर्ट से गाते हैं ऐसा लगता है, पीछे से बड़ा सा प्लेन है। क्या करूँ? एयरपोर्ट से गाते हैं आप? एयरपोर्ट से सीधा फ्लाइट से? नहीं ऑन एयर है ना, तो हवे में ऑन एयर। ऑन द फ्लाइट। नहीं, फ्लाइट में गाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है हमेशा सोनू निगम को और किसी को नहीं। हाँ, करेक्ट, सही बात है। नहीं सुना कि आशा भोसले भी कर रही थी। Oh really? हाँ, नहीं actually no, just a joke. You know Jamie Liver, right? Johnny Liver की जो बेटी है, तो उसने एक पूरा स्किट किया था with like आशा जी के आवाज में। अगर आशा जी अनाउंसमेंट्स करती, वो एयर होस्टेस होती तो ऐसे होता, and like how she would sing passenger तू अब तो बैठ जा like it was a really really cute skit that I was watching.
कॉमिकल स्क्रिप्ट बनाया होगा, मतलब तमिल हुआ है, लेकिन ये सोनू का तो सोनू निगम का तो मतलब पूरा वीडियो है जहाँ पे वो लाइव में वो गा रहे थे। Exactly, वो देखा मैं. But Papanda, he got in trouble for that because he did. that's against federal aviation, international aviation rules. Yeah, I would imagine. Safety hazard. No, it's a safety hazard. Yeah. ऐसे बॉलीवुड में हर कोई करता है, कुछ छूट जाता है। हाँ. बस बहुत सारे नजर आए, कोई फॉरेस्ट में जाके कुछ मार देता है, फिर भी बच जाता है। फॉरेस्ट छोड़ो, सड़क पे कार चाहे तो लोगों पे निकल जाता है। वो कैसे तेरे को मालूम है? हम लोग इसके बारे में नहीं बात करते। सोनू निगम का सोशल मीडिया पे आया था, तो वो ब्लैक बक का किसी ने देखा नहीं, पता नहीं क्या हुआ। अरे वाह, तो बहुत सपोर्ट कर लिया। लेकिन मुंबई स्ट्रीट के ऊपर तो देखा था। नहीं, कहाँ देखा था? किसने? आई विल ओके, दिस इज अ डिफरेंट शो ऑल टुगेदर। आज मुकेश की बात कर रहे हैं। कंट्रोवर्सीज ऑफ बॉलीवुड। तो गाना गा दे भाई। But I can smell a very sincere, devoted Salman Khan fan. Yeah, exactly. I can see that we are all digressing today in the Bug and we are really doing Bug. Hey, that's fun, right? Isn't that the beauty of the whole thing? We have to actually talk about stuff. Speaking of Bug and controversy, क्या आप जानते हो कि मुकेश साहब जो हम लोग सोचते हैं कि I mean, lot of us, एक तो मेघा जी ने बताया था कि that he did not get a lot of songs at one time. Apparently, during an interview, Naushad Saab actually said that there is a reason why he was not getting, because he would, when he got lower tones, he was able to sing, but when he got into the higher pitch, right, his voice became shaky. And Mukesh Saab ko wo dar sa baith gaya ki when he sings in the higher notes, when he goes to a big higher scale, automatically his voice, he's going to become besur. So wo hamesha हारमोनियम के बगैर कभी गाते नहीं थे. In fact, they had to pad up the harmonium even for like any kind of playback singing that they had to do. They had to have a harmonium there because Mukesh Saab, डर सा बैठ जाता है, right? वो hang up हो जाता है कि oh, without this I'll lose the अब मैं सुर चला जाएगा, ठीक नहीं आएगा, that kind of thing. So he apparently that was one of the reasons why most people opted for Rafi as opposed to Mukesh during that time. Is what they say, and it was Naushad who got him out of the. And he also told, Mahima ji used to tell us this. When some people sing, they'll say, "Oh, ये तो बिल्कुल Bay Area का किशोर है, Bay Area का मुकेश है." She used to say, "Don't sing like somebody. Sing with your voice. Sing like yourself." It seems Mukesh had the KL Sehgal hang-up, which how he got over that was thanks to Naushad Ali Saab. There was nobody else who could have brought him out of that. And Naushad said, you start singing like yourself and then I'll give you more work, is what he apparently did with Mukesh Saab. So yeah, even same thing have been told to Kishore Da also. Initially Kishore Da also followed KL Sehgal, right? But later I think somebody told to have your own. It was his own brother, Ashok Kumar ji. Yeah. Everybody, Lata, Rafi, all of them, everybody has their nasal connect in the older songs. Yeah, exactly. But anyway, sorry, I didn't mean to take I was just trying to say that, everybody, even the greatest singers who we think are living, are legends, every one of them has gone through a journey. I know, Fatwani, thank you. I shared that with you, right? So it's fine, I understand. You shared the information with me? No, the journey I went through, I shared with you, right? You said legendary singers and all. आप क्या करने वाले थे, शशि जी? शशि हो जाए तुम्हारा गाना. So sure. Can you hear me? Yes. Yeah. So Bandhujan, you're listening to Bay Area Buck live right here on Radio Dehoris, airing on 1310 AM and also on 92.9 FM. अगर आप San Leandro, Hayward areas में हैं, आप FM पे भी हमें सुन सकते हैं. And फिलहाल हम लोग मना रहे हैं हमारे मुकेश साहब का जो birth anniversary है, जो 22nd को अभी बीता. We are celebrating that through his music right here on Bay Area Buck. And right now coming up is our bandhu Shashi ji, who's going to be singing a song of Mukesh Saab. मुझको है दिल का गुरूर
का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसी वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसी वीरानी में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू शशि संसला। Nice, Shashi. ये मूवी में जो यहूदी राइट, कौन सा मूवी है? यहूदी ये कौन था मतलब इस मूवी में? हीरो हीरोइन कुछ पता है? नहीं। दिलीप कुमार, मीना कुमारी, यहूदी फिल्म। शंकर जयकिशन का म्यूजिक था और शैलेंद्र गॉट द बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड इन 1958। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक। तो बंधुजन, आप सबको पता है राइट, मुकेश साहब जो है मतलब दिल के बहुत ही अच्छे थे और उनको पार्टी करना बहुत ही अच्छा लगता था। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं राइट, राज कपूर साहब उनका फेवरेट तो थे ही, एंड उनके साथ जितने सारे पार्टी होते थे, राज कपूर साहब आल्सो अनदर पर्सन यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ पार्टीज राइट। तो उनके पार्टी में वो लोग जाया करते थे। मुकेश साहब जो है मतलब थोड़ी थोड़ी पिया भी करते थे। ऐसा कहा सुना गया कि हर गाने के रिकॉर्डिंग से पहले उनको एक घूंट पीना पड़ता था टू हैव दैट मूड एंड द सिचुएशन। उनका पर्सनल फिलोसफी ये था कि दिन में छुओ मत और रात को छोड़ो मत। ओके, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने खुद एक रेडियो इंटरव्यू में कहा है एक्चुअली, तो उसी से मैंने ये उठाया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बुलाते हैं राज जी को। राज जी, वेलकम टू बे एरिया बकबक। थैंक यू। बड़ा यूनिक थीम है आज का यूके मुकेश जी का। मुकेश वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स मुकेश जो है सर। आज का थीम छोड़िए, आपकी बैकग्राउंड में जो पोस्टर है वो मस्त है एक्चुअली। पोस्टर मस्त है। अच्छा, हैप्पी दादाजी, हैप्पी बर्थडे।
आज कुछ आप अलग से लग रहे हो। हाँ, क्या है वो? आज स्पेशल क्या है? आज टोपी नहीं लगाया मैंने। Oh, that's right. डिफरेंट। Very good. सॉन्ग ऐसा है टोपी मैं नहीं मूड बना लगाने का। मुकेश के बारे में एक चीज बोलना है कि मुकेश सबने बोला है कि यूनिक वॉइस थी उनकी, बिल्कुल है ना, उनकी टोनल क्वालिटी और जो वॉइस और जो दर्द उनके था ना, वो बहुत यूनिक था। और ऐसे देखा जाए तो मुकेश के गाने वाले दूसरे बहुत हुए नहीं जनरली, मोस्टली। आई मीन रफी के बहुत सारे हैं, सोनू निगम इज द वन, और किशोर के भी काफी हैं, बट मुकेश का कोई मिलता नहीं है अभी उनके जैसा गाने वाला एग्जैक्टली उनकी वॉइस में। तो द यूनिकनेस ऑफ द मुकेश, और मेरे को आई लाइक हिम वेरी मच। या वैसे तो मतलब उनके बहुत सारे हैं, लेकिन उनके जैसा फेमस कोई नहीं हो पाया। हालांकि खुद बेटे भी है नितिन मुकेश, जो कि मुकेश साहब के ही मतलब लक्ष्य कदम पे चल के उन्होंने भी सिंगिंग एज ए प्रोफेशन अपनाया, और उन्होंने मुकेश साहब के डिटो आई वुड से नॉट नकल इमिटेट करते थे। एंड ऐसा मतलब माना मतलब देखा गया कि जितने सारे मुकेश साहब के अनरिकॉर्डेड सॉन्ग थे, बाद में नितिन मुकेश ने उनको कंप्लीट किया आफ्टर हिज डेथ और एक्सपायरी। नितिन मुकेश ने वो सारे गाने को कंप्लीट किया। एंड अभी भी नितिन मुकेश जब भी कहीं पे जाते हैं वो अपने पापा के ही गाने गाते हैं। या उनके मतलब जो वॉइस है हूबहू मुकेश साहब के साथ मिलते हैं। हाँ, राइट। तो आज आप कौन सा गाना और कौन सा मूवी के गाने आप सुनाने वाले हो? मैं सुना रहा हूँ मुकेश का अनदर बहुत ही मीठा स्वीट सॉन्ग है। मूवी का नाम है सरस्वती चंद्र, और गाने के बोल हैं चंदन सा बदन। ओए होए, क्या बात है! मतलब तारीफ किसी को अगर करना है तो दिस इज द राइट सॉन्ग। राइट सॉन्ग, ब्यूटीफुल। तो हो जाए तैयार हो जाइएगा। एंड ऑफ कोर्स भजन अभी तो ऑफ कोर्स सुन रहे हैं आप बेरिया बक बक राइट नाउ ऑन एयर, एंड ऑफ कोर्स दिस इज एक्चुअली अ शो व्हिच गोस ऑन एयर एंड एज वेल एज ऑनलाइन, सो यू कैन लिसन टू अस ऑन फेसबुक एज वेल, facebook.com/Radio D Hotties। वहाँ पे लाइव चल रही है अभी हमारा ये शो। इट एक्चुअली इज a product of, I should say, COVID sheltering in place, a creative way of our bandhus to join together and enjoy and socialize. So you can join us too by sending us a message on the WhatsApp number on the Facebook. You just see over here on top there's a kind of a scrolly going up with the phone number for us to dial in 4086606753. And of course अभी तक हमने phone calls लेना start नहीं किया है. Probably we'll start taking calls in the next few shows I suppose. लेकिन अभी के लिए we're going to listen to our Rajji presenting a beautiful song from the movie Saraswati Chandra, which is Chandan ka badan chanchal chitban. चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवानो, मुझे दोष न देना जगवानो, हो जाऊं मगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। समान रवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे, ये काम कमान रवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे। माथे पर सिंदूरी
भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबादी को दिल का वीरान चंदन सबदन चंचल चितवन। सुंदर मन भी सुंदर, सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जजमानो, मुझे दोष न देना जजमानो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। वाह, बहुत खूब राज जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आपको पता है ये जो गाना है सरस्वती चंद्र से, ये एक्चुअली बंगाल में एक जर्नलिस्ट का, एक फिल्म जर्नलिस्ट का ग्रुप है जिसका बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन कहा जाता है। उनके तरफ से बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का ये अवार्ड 1970 में मुकेश साहब को दिया गया था। दे एक्चुअली give the award from their associate perspective. This is not Filmfare Award, but the association award from Bengal Film Journalist Association. तो उनके तरफ से, उन एसोसिएशन की तरफ से उनको ये बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का खिताब दिया गया था फॉर दिस सॉन्ग। हालांकि उनको 4 फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उनमें एक था अनारी फिल्म के लिए, सब कुछ सीखा हमने ना सीखा होशियारी, राज कपूर साहब। एंड नेक्स्ट फिल्म जो पहचान, मनोज कुमार साहब के मूवी थे। अनदर मूवी आल्सो बेईमान, उसमें भी मनोज कुमार साहब थे। दैट इज द थर्ड। एंड द फोर्थ वन इज कभी कभी मूवी में कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये 4 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। एंड नेशनल अवार्ड भी उनको मिला था फ्रॉम द मूवी रजनीगंधा, जहाँ पे मुकेश साहब ने एक बहुत ही बढ़िया गाना गाए थे, तो उनके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। दादा मुकेश ने कोई बंगाली गाना गाया, आपको पता है? हाँ, उन्होंने एक मूवी था जहाँ पे एक बंगाली सॉन्ग उन्होंने पेश किया था। उसका जो मतलब मुझे पूरा डिटेल्स मतलब लिरिक्स पता नहीं है, लेकिन ऐसा है, मंदो बोले लोके बोलुक ना तो बोलुक ना तो। नाइस, मुझे आज पहली बार मालूम पड़ा कि बंगाली गाया था उन्होंने। बंगाली गाया, इवन रफी साहब आल्सो बंगाली गाना गाया। रेफरेंस तो गाया, उनका मालूम है, मुकेश का मुझे नहीं पता था। या मुकेश सब भी बंगाली गाना गाए थे, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बुलाते, जो बंदा अभी बैठे थे अभी खड़े हो गए, थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं। तो विशाल जी, वेलकम टू बे एरिया बकबक। आप अनम्यूट कर लो पहले। आज तक म्यूट बटन दबा के कोई बात कर नहीं पाया, आपको कभी नहीं पाया। सॉरी। हाँ, अभी आ गया, आवाज आ गया। हाँ, परफेक्ट दे रहा है। तो आज मुकेश साहब के बारे में बात चल रहा है, तो मुकेश साहब का कौन सा गाना आपको बहुत पसंद है? मुकेश के एक्चुअली बहुत सारे गाने मुझे पसंद हैं, और अगर बात की जाए एक प्लेलिस्ट बनाने की, तो उस प्लेलिस्ट में टॉप 10 में जो गाने आएंगे वो सारे गाने आज इधर हमारे सारे बंधुओं ने गाए हैं। तो इट वाज रियली वेरी हार्ड
for me. और मैं मतलब when I was growing up तो मुझे इतनी पहचान नहीं होती थी कि कौन सिंगर कौन है, एंड मोस्टली हम रफ़ी एंड किशोर दा यही सब सुनते थे. तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया मुकेश से, एंड आई गॉट माय फर्स्ट ऑडियो कैसेट. अच्छा, आप मुकेश साहब से मिले थे? कब मिले थे? कहाँ पे मिले? नहीं मिले नहीं, मतलब इंट्रोड्यूस कराया कि हाँ ये भी एक ही इज अ वेरी नाइस सिंगर. सो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन. तो फिर मैंने जाकर के मुकेश का ऑडियो कैसेट खरीदा, एंड आई यूज्ड टू लिसन द ऑडियो कैसेट ओवर एंड ओवर अगेन. तो वहाँ से मुझे बहुत सारे गाने उनके फिर पसंद आने लगे, बाद में और सुनता रहा. तो या बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया. इट वाज हाँ. तो जो आज मैं आपको गाना सुनाने वाला हूँ मुकेश का, दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, वेयर रेजोनेट्स द पर्पस व्हाट आई फर्मली बिलीव. जो मैं खुद के ऊपर भरोसा करता हूँ, जो आई हैव फेथ कि ये एक लाइफ का पर्पस है. हो जाए. So, शुरू करते हैं. तो बंधुजन, ये है विशाल जी जो कि एक बहुत ही बढ़िया मुकेश का पेश कर रहा है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं. माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं. मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी पर हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है. रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का. रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का. कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा भूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. Thank you. Very nice. Wow. Thank you. Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Go ahead, Aldo Baba. No, I was just saying that very nice. He sung was nice. Yeah, we also believe strongly in this particular thing. Mahima ji's favorite song it was, and we try to live this philosophy as much as possible, right? Babushai. Yeah, absolutely. ये गाने का जो मतलब सारांश है बहुत ही बढ़िया है, and हर किसी को ये गाने का जो जिस्ट है अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, and ताकि अपना जो रिलेशन है सबके साथ वो अच्छा रहे. बहुत आपने खूब गाया है, बहुत बढ़िया.
Thank you very much, Thank you. Vishal. And thank you to all the bandhus actually, especially to Shashi, because it was some confusion. Shashi and I selected the same song, and last moment where he changed the song, and it's really very kind of him. नहीं नहीं विशाल जी आपने बहुत बढ़िया गाया. I know Vishal ji, this was one of the best song of yours. Yes. Very thank well. you. और शशि जी आपने भी दूसरा सिलेक्ट किया है, कम प्रैक्टिस में बहुत अच्छा है. Last moment पे select किया, and you did a great job, Shashi. Thank you. हमारे सभी कलाकार बहुत बढ़िया है. इसीलिए तो ये बंधुत्व का जो महत्व है वही है, राइट? या इसीलिए बहुत बढ़िया. थैंक यू वेरी मच विशाल एंड शशि वंस अगेन. एंड आगे से एक रिक्वेस्ट है, तो एक्सेल शीट जो है पहले से आप अपलोड मतलब अपडेट कर दो. जब भी मैं डिसाइड बोलता हूँ, अनाउंस करता हूँ, ताकि ये जो है लास्ट मोमेंट तक ना आए. अपडेट कर दिया. आई डिडंट सी कि शशि ने जो है वहाँ पे लिखा हुआ था. हाँ विशाल जी, you know what if So we're on the air right now, folks. So let's move on and let's please get to the Logistics next we'll Gana. do later on, but let's go next Yeah. singer right now because we're running out of time also. Yeah. So we have a duet song coming up, right, Vamushay? अभी हम लोग डुएट सुनेंगे. बहुत सोलो हो गया, अभी एक डुएट सुनते हैं. तो उसके लिए चलते हैं दीपक जी एंड फाल्गुनी जी के पास एंड सुन देखते हैं कौन सा डुएट वो लोग पेश करने वाले हम सबके लिए. Thank you. हाँ, बहुत टाइम से ड्यूएट नहीं हो रहा था ना, क्योंकि हमारे इतने सारे सिंगर्स हैं, तो ड्यूएट की बारी आती नहीं थी. तो नहीं, अच्छा हुआ ये बात. the song that Pranab ji sang, that was a duet. Mukesh Lata. Yeah, but actually, yeah, I know that way we had duet, but only one singer. Yeah. Because shelter in place. दोनों duet नहीं गा पा रहे गणेश. Hello. Actually, that was. I want to clarify, that was not a duet, that was a solo. The two stanzas I sang, that is solo. Okay. It's okay. It's okay. Okay, now let's continue. Now we gotta have our Falguni ji and Deepak ji romance on air. This is not romance actually. I know Sangam movie का है, so वो romance नहीं था, वो खफा हो गए थे husband राज कपूर जी. मतलब दोनों साथ में गाओगे तो obviously romance होगा ना. आप भी सही में यार. Doesn't matter what content it is. नफरत को प्यार में. Yeah, exactly. तो चालू करो. Let's go. Come on. Okay.
क्या गैर वहाँ अपनों का कैसे साए बिनाने पाने हैं साए बिनाने पाते हैं हमने आखिर क्या देख लिया क्या बात है क्यों हैरान है हम एक दिल के दो अरमान है हम ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम Very nice. Wow. Very Falguni ji, beautiful. Very nice. Thank you. Deepak ji, very nice. Thank you. Very nice. ऐसे आप duet, as often possible duet गाया करो ऐसा. अच्छा लगता है. आप हमें दिया करो चांस अरे वाह उल्टा बोलते कि हम मौका देते नहीं है वाह हाय हाय वाह हम तो ढूंढते हैं सिलेक्ट करते हैं हाँ अगर चांस नहीं मिलता इतने सारे सिंगर्स हैं तो नहीं चलेगा ना तो क्या हुआ अब टाइम आपके लिए आपको चांस नहीं मिलता फालतू रानी को नहीं मिलता सपंदा को नहीं मिलता अरे नहीं हमें सुनने को मजा आता है यार हमें सुनने में मजा आता है आप लोगों को व्हाट्स व्हाट इज द थिंग Yeah. बट थैंक यू सो मच या Yeah. हम लोगों को मतलब गाना गाने का चांस तो छोड़ो बातें करने का मौका मिलता है वही बहुत बढ़िया है मुझे तो बस आप लोगों से मिलने का मौका चाहिए और कुछ नहीं या आप लोगों का स्माइलिंग फेस देखे तो मुझे खुशी होती है Yeah, exactly. Just spending time with the bandhus is itself is a privilege. Yeah, it actually is wonderful. और भगवान से दुआ करते हैं कि ये वैक्सीन जल्दी निकल आए ताकि हम लोग फिर से स्टूडियो में वही है ना I really miss so much you know ये एक ना ये भी अच्छा है मगर वो जो स्टूडियो पे जाके जो मजा आता है ना वो टोमेटो राइस ना स्पेशली And especially Altu Baba's palav. Yeah, exactly. वही तो बोल रही है हाँ मेरा पलाव बना के टोमेटो से लगे I don't think Ganesh tasted my tomato rice. Yeah, he's not tasted the tomato rice. Yeah. Next time. बहुत बढ़िया तो थैंक यू वेरी मच दीपक जी एंड फाल्गुनी जी ब्यूटीफुल सॉन्ग तो आगे बढ़ते हैं आगे बुलाते हैं आलतू बाबा को पहले No, this time Altu Baba, yes. Oh my God, gracious. देखते हैं कि उनका फेवरेट गाना कौन सा है और how he like Mukesh as a singer. Hey, I like all singers, all songs. I know it's a bad thing to say, but I really feel that way. I really like them all. I appreciate them for giving us wonderful memories. Right. And that's what I appreciate about Mukesh ji. And Mukesh ji ka has, unmistakably that particular nasal tonality of his voice actually brought in that pathos in his voice. I too have a nasal voice, by the way. No, I don't. I didn't know that. Oh my God. तुम सारा बिल्डअप मत कर अभी Oh my God, I have so many biscuits here, but we are supposed. बाबा वो हमने सबको सुनी है किसी ना टाइम पे हाँ, exactly. Yeah. But anyway, Father, I was not deciding to sing any song, but I think today Shashi brought in a very good thing, saying that यार his favorite song was मैं पल दो पल का शायर हूँ, but he's not singing that song. He didn't sing that song. See, but I'm going to sing the song for him, dedicating it to Shashi. Yeah. Shashi, how about that? All right. Shashi, are you there?
He's there. हो जाए अल्तू बाबा. हाँ, okay, ठीक है. तो Faltu, are you going to play a song for me? I'm going to play myself. You're going to play yourself, Altu. Oh my Oh, if you God. want me to, then let me know. It's okay, it's fine. I'll play it myself. Okay. Here you go, Baljan. आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ ये गाना from the movie कभी कभी. I know I was going to sing the song last, Faltu, because it'd be a nice closure. No, I have a song which is the actual closure. Oh my God. That's a problem when you actually do a show. सुनने वाली नहीं है. नहीं, actually that's a problem when you actually are doing a show about somebody you love, right? Yeah. Right, so that's what it is. Okay, here you go. This is a song from the movie कभी कभी. पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी ये हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी ये हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ. मुझसे पहले कितने शायर आए और थक गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए. वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ. कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी ये हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ. कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां खिलने वाले. I'm sorry guys. मुझ पे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले. कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी ये हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी ये हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ. सॉरी, बीच में मैं लोचा हो गया था, माफ कीजिएगा. अरे बहुत अच्छा गाया. कोई बात नहीं, बहुत अच्छा. बहुत Very nice. थैंक यू वेरी मच अल्तू बाबा. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच. और कुछ बोलना चाहिए आपको? नहीं, थैंक यू सो मच अल्तू बाबा. और देखा, मैं शशि की वेट कर था. शशि बोल दिया तो बस काफी. आई एम हैप्पी. थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया. तो अगले हाँ फालतू रानी के पास. हाँ, देखते हैं उनका फेवरेट गाना कौन सा है सबका, एंड वो कौन सा गाना गाने वाली है. जो रेडियो पे सुन रहे हैं हम लोग, अभी ट्रांजिशन आउट होने वाले हैं बनुजान, बट टुडे वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग द लाइफ ऑफ मुकेश साहब. And this particular song that I'm going to sing is a song that जब मुकेश साहब गुजर गए, जब वो न्यूज़ इंडिया पहुंचा तो ऑल इंडिया रेडियो पे एक शो आता था छाया गीत करके. उस शो में उन्होंने ये गाना
bit bajaya, matlab throughout. That was the final closure song of his life. Technically, that's the way they celebrated his life. And this was this particular song that I'm going to sing is a very philosophical song again. It's from a movie that again featured our very own. Very true, and of course, one more trivia about his life is when he passed on, he actually was in a performance. Yeah, he passed on. He was in Detroit. हमारे अमेरिका आए थे परफॉर्म करने के लिए उनके बेटे और लता जी के साथ वो डिट्रॉइट में परफॉर्म करने वाले थे. And he just before the performance in the morning he went to take a shower apparently, and then he came out complaining of chest pains, and then he was rushed to the hospital. Lekin, you know, unfortunately he didn't make it. At the age of very young age of 53 he passed on. तो लेकिन लोग कहते हैं कि मरते दम तक वो गाते रहे. So what better thing that can an artist ask for in life? And he gave us such beautiful songs which जो हमारे साथ रह जाते हैं, क्योंकि एक तो we have to give thanks also to Raj Kapoor Saab, right? So this particular song that I'm going to sing is from this movie called Dharam Karam. It's a song called Ek Din Bik Jayega Maati Ke Mol. I don't know if I will be able to do justice to the song because it's got very high notes at certain points. So very nice song. Yeah, so I'm gonna try. I'm not sure how well it'll go, but सुनिएगा बंधुजन. And इसी के साथ हम आपसे bye करने वाले हैं. But those of you who want to listen to us, you can watch us on Facebook and keep this going. Here you go. अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए. अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए. ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए. तरम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. ला 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 ला
बलती सावल गोरी थाम के तेरे मेरे मन की डोरी पर्दे के पीछे बैठी सावल गोरी थाम के तेरी मेरे मन की डोरी ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी तरम पम सबको झुकाए तो बैठा क्या है यार गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल दूजे के होठों को देकर अपने गीत कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल ला 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 बहुत को वेरी गुड अच्छा बहुत Nice, very nice selection of songs. बहुत आपने अच्छा गाया, बहुत बढ़िया. अरे यार बीच में लोचा हो गया ला डोंट वरी लोचा तो मैं लेके आया ना बहुत बढ़िया आपने गाया. हाँ कविता जी. अरे लाइफ में लोचा है तो लाइफ ही क्या है. हाँ एग्जैक्टली लेकिन ये गाने के जो बोल हैं विशाल जी ने तो एक गाना गाया जो हमारी महिमा जी उनकी ज़िंदगी वो पूरी उसके ऊपर बेस करके उनकी लाइफ को चलाती थी किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार and this is another song that was really a beautiful song which talks about especially those two lines बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल that's the whole thing right life जो होता है आते हैं जाते हैं लेकिन अभी हमारे लब पे मुकेश साहब के बोल हैं उनकी आवाज़ हमारी बे एरिया के एयरवेज में इतने सालों के बाद भी 1976 ही passed away right इतने सालों के बाद भी यहाँ पे गूंज रहे हैं थ्रू द लव ऑफ हिज म्यूजिक एंड द वे ही sang is only due to the fact that these people touched our lives in some which way. Very true, Meenakshi ji, 100% right. Philosophical statement तो है ही, as in you got to get in touch with your soul. पर्दे के पीछे सावल गोरी is nothing but she talks about the fact that it's Atma, Antaratma and everything. And beautifully written by all these. In fact, Mukesh ji का गाने एक और चीज why we all love it is because the fact that wonderful lyricists. The one which you sang, I think I don't remember who the lyricist was. Sahir Ludhianvi ji or. I think it was Majroo Sultan. Majroo Sultan, equally good, wonderful guys. If I'm not mistaken, Dharamveer का जो Dharam Karam का जो इस गाने के जो lyricist थे, I think it was Majroo Saab, if I'm not mistaken. Well, anyway, equally wonderful songs. Thank you so much for this wonderful presentation. Yeah, it was Majroo Sultan. Yeah, and all the bandhus who actually took part today, thank you so much. Bamusha, any closing thoughts before you leave today? Yeah, so I'd like to say thank you very much to all the bandhus and for your participation. And next week Thursday actually Sonu Nigam का जन्मदिन है, so I'm thinking to have Sonu Nigam as a host on today. Okay, wonder would be nice thing. We can invite him on the show. Yeah, why not? Why not? We can try, right? Not? Maxim will say no, big deal. So what? Let's get Sonu here. Yeah. So, yeah, that's all. Thank you very much, everybody. And don't go anywhere. I think within 20 or 25 minutes we'll be coming back with the Geet Mala. Yes. Another big program that you can enjoy, where we do everything, Antakshari, Shabdasari, and whatnot. And just main motto is enjoy. That's it. That's right. And thank you everybody who joined us and Bandhujan. Tapanda. Yeah. The next weekend is second, right? Yes, July 30th is Sonu Nigam's birthday.
And July 4th is Kishore Das' birthday. And July 31st is Rafi Saab's death anniversary. So we have a lot of singers. July. So August 4th. Yeah. Yeah. So we'll do We've got a separately. whole bunch of A bunch of legendaries. अरे मौका मिल जाएगा बस गाना रेडी रख लो आप लोग. हाँ, exactly. मौका ढूंढ के लेके आएंगे हम लोग. That's right. So Bandajan, ठीक है, those of you असल में हम watching लोग- us on Facebook, वैसे हम लोग क्वारंटाइन में है, right? So we can have in between also. We just bug. I know, exactly. right, absolutely. So Bandajan, thank you so much for joining us. We will be back with our Geet Mala in about half an hour. We are going to be saying good night, Shabak Khair to all our bandus who are listening to us on our app, on the air, and also on Facebook. Kavita ji, thank you for singing Summer's favorite song. So Aw, I thank know you that so was a much. very nice song. Kavita Very जी nice बहुत song. अच्छा सिलेक्शन किया. Thank you so much. Thank you. आप सभी ने beautifully गाया. There's so many songs that still remain uncovered technically, cover songs जो हम लोग गाते हैं. So if you'd like to be a part of the show, those of you watching us, you're most welcome to please send us your information. GGC Radio हमारा page है, गीत गाता चल on Radio D Hotties, and then we would love to feature you on our programming. So again, good night, Shabak Khair and a प्यार भरा.